कल तक इंटीग्रेशन का जो बेसिक चीज था, सारा कंसेप्ट, सारा फॉर्म बता दिए हैं, बोले थे एग्जाम्पल भी कल बता चुके हैं। आज से स्टार्ट करना था एक्सरसाइज, ठीक ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 7.1 सवाल तो बहुत आसान आसान, हमको नहीं लग रहा कि कोई ज्यादा कोई दिक्कत होना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 13 समझ रहे हैं बहुत। आप लोग जो बनाए, जो नहीं बनाए उनका शिकायत को दे दे बता देगा कुछ ध्यान सकेगा। 7वां, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और dx है। ध्यान से देखिएगा, पहले बात नहीं कहीं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसका करना है इंटीग्रेशन 1 से 6 तक आराम से बन जाए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx है, इसका करना है इंटीग्रेशन। क्या यहाँ पर u इंटू भी लग जाएगा? u इंटू भी सिखाए आप लोग को? वो सीखना है हम लोग को 7.6 में, यानी 7.6 तक कोई इंटू भी नहीं लगेगा, याद रखिएगा पहले। अब कहानी सुनिए, पहले जब अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा या कुछ भी पावर होगा, सबसे पहला काम क्या करना है, उसको सोल्व करके सिंप्लीफाई करके सिंगल सिंगल टर्म बना लीजिए। सिंगल सिंगल टर्म में टर्म बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से कैसे करेंगे, ये बताइए कि जो एक्स स्क्वायर है, क्या दोनों के बाहर है कि बाहर है? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर जब 1 में जाएगा कितना लगा? और एक्स स्क्वायर जब यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा 1। अब बताइए, अब इसका क्या इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर करना है इंटीग्रेशन, कौन सा फॉर्मूला में करेंगे? एक्स का पावर एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स का पावर एन प्लस 1 बटा में प्लस, यानी पावर में जोड़ेंगे और जुआ उससे पावर में है कितना? 2। एक जोड़ने कितना जाएगा? 3। एक जोड़ने के बाद 3, एक्स का पावर 3 बटा 3 माइनस 1 है ना जी, 1 का इंटीग्रेशन और प्लस लास्ट में कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना ही तो करना है, वो दिक्कत है। आइए 10 देखिए, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल। ये बात इसका करना है ना, इसका कौन सा फार्मूला में करेंगे? अभी इंटीग्रेशन का नहीं कर सकते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तोड़ेंगे। कौन सा फार्मूला दिख रहा है? a माइनस बी का a माइनस बी का होल तो क्या करता है? a स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 a b इंटू डी। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b, ये रूट एक्स कट जाएगा। बताइए, रूट एक्स स्क्वायर एक्स, 1 का स्क्वायर 1, रूट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2। क्लियर यहाँ तक है? अब बताइए, क्या अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते कि नहीं कर सकते? एक्स का इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्मूला में करेंगे? एक्स का पावर ये कुछ तो पावर कितना है? 1। एक्स का पावर कहता है पावर में एक जोड़ेंगे और जो आएगा भाग, एक्स का पावर 2 प्लस 1 में एक्स का क्या बन जाएगा? अब माइनस 2 क्या बनेगा? प्लस। और दिक्कत यहाँ तक माइनस 2 का जीरो नहीं होगा, बताए थे ना। इसके बाद आते हैं 11 12 से 12 12 ही आते हैं, समझ लो। सब बता रहे, टेंशन मत लीजिए, खत्म हो जाएगा ये। भाई जरूरी है, जब तक कुटाई नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। पूरा नहीं आपके मंगा रहे हैं जो जो नहीं लगता पौधे वाला मंगाए ऊपर। देखिए तो आज नहीं बोले तो 5 है, 2 रुपये वो आएगा, जरूर आएगा। आप लोग के लास्ट टाइम आ ही जाएगा रिविजन में। ऐसा मंगाने डाटे तो कमी है, ध्यान से कुछ डर
ध्यान रखिएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाय रूट एक्स है, इसका करना है इंटीग्रेशन। ये बड़ी सबसे पहले तो सबसे सिंपल क्या है, इसका सबसे पहले क्या कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ऊपर में क्या गो टर्म है, नीचे क्या गो है, क्या सबके बटम है कि नहीं है, तो सब में बांट सकते हैं। बहुत अच्छा लड़का, सब इसको बांट दीजिए, ठीक है। बांटेंगे x का पावर 3 बटा में रूट प्लस 3x बटा में रूट प्लस 4 बटा में रूट। वो दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए किसका किसका कर पाएंगे, किसका किसका नहीं कर पाएंगे। 4 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि नहीं है, 4 बारी हो जाएगा 1 बटा रूट एक्स, 1 बटा रूट एक्स, यहाँ x बटा इसका नहीं पता है। ये होते एक्स को अपने आप में दो गो रूट को कंप्लीट कंटेन करने नहीं करता है, यानी इस एक्स को कह सकते हैं रूट एक्स इनटू रूट एक्स, तो ए को कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो दैट इज ए को काट दी, ए को लिख दी रूट एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ इसको थोड़ा यहाँ सोल्व कर ध्यान से, एक्स का पावर 3 बटा में रूट एक्स है, एक्स का पावर 3 बटा में रूट मतलब एक्स का पावर कितना होता है, कितना होता है, दोनों का बेस सेम है कि नहीं है, आधार दोनों का सेम है, बट डिवाइड में किसमें, तो जब दो संख्याओं का बेस सेम हो डिवाइड में तब पावर क्या होता है, बढ़ जाता है, और गुना में तब पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो एकरा x का पावर 3 माइनस 1/2 कह सकते हैं, 3 ना 6 में से कब हो जाएगा x का पावर 5/2। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, यानी एकरा हम डायरेक्ट x का पावर 5/2 प्लस ओकरा 3 रूट x प्लस 4 बाय रूट x कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब बताइए क्या अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते कि नहीं कर सकते, बताइए कौन सा फार्मूला बन जाएगा, कौन सा फार्मूला, x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या कहता है, x का पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, तब फार्मूला से कि जड़ी बूटी से बटा वाले के जड़ी बूटी बताए थे एक के बारे में सर, क्या होता है जड़ी बूटी, नीचे वाला और नीचे दोनों को, नीचे कितना है 2 बटा कितना हो जाएगा 5 और 2 7, x का पावर प्लस 3 बारी हो जाएगा रूट x का क्या बन जाएगा 2/3 का पावर 3/2 प्लस 4, अब 1/2 क्या बनेगा रूट x प्लस 3 कट जाएगा, आ जाएगा 2/7 x का पावर 7/2 प्लस 2x का पावर 3/2 प्लस 4 दूना 8 रूट x प्लस। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, यहाँ बन गया 12 13 भी देख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बटा में एक्स माइनस 1, नहीं ना जी। ध्यान से देखिएगा, यह क्या u बाई v बनेगा, नहीं बनेगा, तो सबसे सिंपल डिवाइड लगा लीजिए, डिवाइड लगा सबसे सिंपल काम x माइनस 1 बटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे डिवाइड लगा नहीं लगा सकते, हो गया। या फिर इसमें एक काम और कर सकते हैं, एक काम क्या करना है कॉमन कर लीजिए, क्या कर लीजिए कॉमन करिए, तो ध्यान से कैसे बनेगा, यहाँ x काय गो है, काय गो, यहाँ काय गो, काय कॉमन होगा, काय गो, x का पावर 2 कॉमन कर ले, काय गो था, काय कॉमन के, काय गो बचेगा, यहाँ 2 का कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन कर, कुछ ही तक प्लस 1 x माइनस बटा में x माइनस, और यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, x माइनस 1 दोनों से कॉमन कर लेंगे, आ जाएगा x माइनस 1 इंटू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटा में आ जाएगा x माइनस 1, इसे कटना जाएगा जी। अब बताइए कि अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 3 बटा में 3 और 1 प्लस 1 है तो 1 का एक्स प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक, ध्यान से पहले इन सभी के बाहर क्या है गुना कर सकते हैं, तो 3 इंटू रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
2 इंटू रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 3 रूट एक्स और dx। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? आप जरा ध्यान से कीजिएगा। यह रूट मतलब इसका पावर 1/2 कर सकते हैं और यह एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक? दोनों का बेस सेम है कि नहीं है? मल्टीप्लाई में तो पावर क्या देगा? जुड़ जाएगा। एक्स का पावर 1/2 प्लस 2, 2 दूना 4, 4 आवे 5, एक्स का पावर 5/2, तो 3 इंटू एक्स का पावर 5/2 प्लस 2 इंटू रूट मतलब पावर 1/2। अब एक्स 3 है, एक और पावर कितना है? 1, दोनों का पावर जोड़ सकते हैं, 2 ये कम 2, 2 आवे 3, एक्स का पावर आ जाएगा 3/2, एक्स का पावर आ जाएगा 3/2 प्लस 3 रूट एक्स और dx। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब ध्यान से इसका करना है इंटीग्रेशन। 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, एक्स का पावर n में कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करेंगे जड़ रूट से ना। कहाँ लिखेंगे? नीचे वाला। यहाँ क्या लिखे होते आप लोग? नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो नीचे दोनों को 5 और 2 7, एक्स का पावर 7 आया कि नहीं आया? प्लस 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर 2 3 5 और एक्स का पावर 5 प्लस 3 इंटू रूट एक्स का आ जाएगा 2/3, एक्स का पावर 3/2 प्लस 30 दिन कट जाएगा, 3 दूना 6/7, एक्स का पावर 7/2, 2 दूना 4/5, एक्स का पावर 5/2 प्लस 2 एक्स का पावर 3/2 अब प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? 19 में जी, 19 में क्या लिखा हुआ? सेक स्क्वायर एक्स बटा में अच्छी बताइए, इसका करना है यू अभी में तो सबसे आसान है जी। ऐसे किसी की मदद से क्यों नहीं आया? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x और कोस स्क्वायर का हो जाएगा -4। नहीं बना? सेक का स्क्वायर क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर का और कोसेक स्क्वायर का ऐसे बन जाएगा, गुना में बन जाएगा भागा में। ध्यान से क्या बोले, ऐसे कर गलती से मत बनाइएगा। सिंगल टर्म होना चाहिए, टर्म में मतलब प्लस माइनस में ये भागा में ना जी, तो गुना भागा वैसे नहीं बनता। ध्यान से क्या बोले, एक रात 16 फीट पर सिंगल टर्म बनाइए तो तोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर को बताइए कि हम 1/कोस स्क्वायर लिख सकते हैं और कोसेक स्क्वायर को क्या हम 1/साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। सबसे निचला सबसे ऊपर तो साइन स्क्वायर जाएगा 1 को मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर आ जाएगा और कोस स्क्वायर जाएगा 1 में तो कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा और साइन बटा कोस क्या होता है? tan स्क्वायर। दिक्कत यहाँ है कि tan स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं होता। 17 को होता है ना, उसमें 17 में से कोई देखते होती तो ओकरा में tan तो कहीं होता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लेकिन यहाँ क्या है? tan स्क्वायर कहीं होता है। तब आई क्लास 10 वाला फार्मूला, क्लास 10 में सीखे थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस tan को हमेशा चेंज करेंगे, याद रखिएगा पहले। तो tan को जब चेंज करेंगे तो tan आ जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 और dx। अब बताइए क्या आप एक और कैंसिल कर सकते कि नहीं कर सकते? सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan x 1 का x प्लस a। उसी प्रकार से ध्यान से देखिए, पहले अगर कोट स्क्वायर देगा तो कोट स्क्वायर इसका कोई नहीं बताया इंटीग्रेशन, लेकिन कोसेक का बताया कि नहीं बताया? तो कोट का स्थान पर या कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। याद रखिए पहले वो सब कहानी चेंज करना पड़ेगा। हम इसे पहले बोले जो शब्दों को फार्मूला बताएं अंतिम में उसी में आकर कोई टूटेगा, तो उससे पहले आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये हो गया 19 1:20 ना जी, 20 और 22 एक सबसे आसान है। तो सपना ही बना लीजिएगा।
अपना भी मैथ फेवरेट नहीं करते। 2 माइनस 3 साइन एक्स। ये सबसे आसान सवाल है। ऊपर का वो टर्म है, नीचे का वो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काट दीजिए। अब बताइए, 2 बाहर आ जाएगा, 1 बाई कोस है कि नहीं है, 1 बाई कोस को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस को सेक लिख सकते हैं। तो 1 बाई कोस स्क्वायर को क्या सेक का स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं -3। ऊपर साइन का गो, नीचे कोस का गो, तो एक साइन बटा में कोस एक्स इंटू कोस एक्स कर सकते हैं। साइन बटा कोस क्या बन जाएगा, साइन बटा कोस क्या बन जाएगा, ये tan x। अब ये वो कोस बता हुआ है ना जी, तो 1 बाई कोस को क्या कर सकते हैं, अब वो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 2 बाहर, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। 3 बाहर, सेक एक्स इंटू tan x का क्या होता है, सेक एक्स प्लस। नहीं आसान सवाल है, नहीं है, तो बांट नहीं पा रहे थे, इसका अर्थ साफ साफ आप लोग स्वार्थी हो गए, बांटने नहीं सीख पा रहे आप लोग। फिर इसको लिखिए, इसके बाद लास्ट बता दे जल्दी से। कौन सा, सेक स्क्वायर को चेंज कर दिए 1 बाई कोस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को चेंज कर दिया 1 बाई साइन स्क्वायर। सबसे नीचे जगह सबसे ऊपर, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर जगह साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर इंटू 1 कोस स्क्वायर। साइन बटा कोस हो जाएगा tan, और tan स्क्वायर करेंगे कोई नहीं होता, तो क्लास 10 लगा दिए फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। आया कि नहीं आएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगा दिए यहाँ पर, सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर इसका आंसर जगह tan x, 1 का जगह x प्लस। शिक्षक का लास्ट सवाल दिया हुआ है, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3x का पावर दिया हुआ है, सच दैट f2 बराबर 0 फाइंड करना है आपको fx। ध्यान से देखिएगा, इसके साथ डी बाई दिया हुआ है, इक्वेशन कर दिया हुआ है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, fx, क्या निकालना है, ध्यान से देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ fx बराबर 4x³ माइनस 3 बटा एक्स का पावर 4। एक और साथ लगा हुआ डी बाई डी एक्स, मतलब क्या करना होगा, fx का डिफरेंशियल क्या होता है, क्या होता है, f डैश एक्स बराबर 4x³ माइनस 3 बटा एक्स का पावर 4 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, दिया क्या हुआ है, निकालना क्या है, ये बताइए। एक डैश एक्स कैसे आया होगा, जब fx का क्या किए होंगे, क्या किए होंगे, अगर fx है, ध्यान सुनेगा, fx है, fx का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तब क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। अब एक डैश एक्स है और क्या लाना है fx, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उल्टा ना जी, दोनों से उल्टा होता है। fx का जब डिफरेंशिएशन किए तो क्या मिला है, अब एक डैश एक्स का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या मिलेगा, तो fx का जब डिफरेंशिएशन एक डैश एक्स है, तो एक डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये बनेगा। वो दिक्कत यहाँ तक ध्यान से रखिएगा, पहले तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो लगा रहे इंटीग्रेशन f डैश एक्स dx और 4x³ माइनस 3 बटा एक्स का पावर 4 और dx। अब बताइए, f डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, fx का जब डिफरेंशिएशन f डैश एक्स होता है, तो f डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये तो आ जाएगा fx,
लेकिन एक तो डिफरेंशियल हो जाएगा, लेकिन एक नहीं हो पाएगा ना। इसका तो एंड से करिएगा, लेकिन इसका एंड से पॉसिबल नहीं है। एक स्टेप रुक जाइए। 4 into x का पावर 3 माइनस नीचे इसका पावर 4 है, ऊपर जाएगा तो इसका पावर कितना हो जाएगा। अब बताइए कि अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो f(x) बराबर 4 x का पावर 3 है। कौन सा फॉर्मूला, x का पावर में एक जोड़ेंगे और जो आएगा भाग, x का पावर 4 माइनस 3, x का पावर -4 है ना, एक जोड़े में कितना जाएगा -3 बटा में -3 प्लस 3। यहाँ से देखिएगा पहले f(x) बराबर 4 से 4 3 से 3 कट जाएगा, x का पावर 4 माइनस माइनस प्लस, ऊपर पावर माइनस में नीचे आएगा पावर 1 बटा x का पावर 3 प्लस। अब देखना एक्चुअली में कि जब फंक्शन होगा f(x) होगा तो उसका में तो c तो नहीं होगा, कोई दूसरा ना कांस्टेंट होगा जी। और हमने कांस्टेंट क्या माने हैं, क्या माने हैं, c का मान निकालने के लिए यहाँ दिया हुआ f2 बराबर, देखिए पहले यहाँ पर f2 बराबर यहाँ c का स्थान पे कितना कांस्टेंट तो वो आप निकाल सकते हैं। f2 मतलब x के स्थान पे कितना रखा गया है, x का स्थान पे 2 रख कर केकर बराबर, केकर बराबर, यहाँ से देखिए पहले नहीं, हम लोग कांस्टेंट को भी निकाला जा सकता है, कांस्टेंट कितना है अगर मान दिया रहेगा तब। तो ये बताइए साफ साफ दिया हुआ है कि f2 का मान कितना है 0, यानी x का स्थान में कितना रखेंगे, x का स्थान में कितना रखेंगे, अब k का बराबर इसी को ना जी, x का पावर 4 है, x का स्थान पे 2 तो 2 का पावर 4 प्लस 1 बटा में 2 का पावर 3 और प्लस c बराबर 0। एकरा मान इक्वेशन नंबर 1 तभी निकलेगा नहीं फिर केकर मान निकालना है, केकर मान c का मान निकल के केकर में रखेंगे। 2 का पावर 4 कितना आ जाएगा, 2 का पावर 4 कितना आ जाएगा 16 प्लस 1 पर 2 का पावर कितना आ जाएगा 8 प्लस c बराबर 0। 16 8 128 128 और 129 129 बटा 8 प्लस c बराबर 0। तो c बराबर -129 बटा 8 आया कि नहीं आया, c बराबर कितना आया -129 बटा 8। अब c का मान कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा आपके पास f(x) बराबर x का पावर 4 प्लस 1 बटा x का पावर 3 और c के स्थान पे -129 बटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, एक अगर करिएगा डिफरेंशियल तो इतना आ जाएगा, चेक करेंगे एक का डिफरेंशियल करिए ना तो इतना आ जाएगा। कैसे, जहाँ से देखिएगा पहले x का पावर 4 का 4x आया कि नहीं आया, एक करिएगा तो अपने आप वहां पहुंच जाएगा। अभी कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट कितना आ जाएगा 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इस प्रकार से 7.1 खत्म हो गया, 7.1 खत्म हो गया था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। ये 2 सवाल दिए थे, सब बन गया मिला लेंगे ध्यान समझो पहले। ये बताइए क्या डायरेक्ट फार्मूला में है कि नहीं है, ये कौन सा फार्मूला में जाएगा, x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या करता है, x का पावर n प्लस 1 बटा में प्लस यानी पावर में जोड़ेंगे और जगह से भाग। एक x के पावर n से बनाए या एक खाते बताए थे जड़ बताए थे, नीचे का कहाँ लिखते हैं ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे दोनों को जोड़ दो 3 2 5 x का पावर आ जाएगा -2 बाहर आ जाएगा। रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 1 में x का क्या होता है, सब के लास्ट में क्या जोड़ देंगे c, चाहेंगे तो दूसरा चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इस कोसेक कभी नहीं कर पाएंगे, कोसेक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोसेक का स्क्वायर x प्लस कोसेक x इंटू कॉट x आया कि नहीं आया। अब एक बार कर सकते हैं इंटीग्रेशन, कोसेक का स्क्वायर का क्या होता है माइनस कोट x और कोसेक x इंटू कॉट x का माइनस कोसेक x प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक सबका सही था, यहाँ तक कहीं कोई कर लीजिए ना कॉमन, खुश होने पर कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है,
मतलब जनरल में आप ध्यान सकेगा जो इंटीग्रेशन सच में समझने वाला चीज है वो है 7.2। इसे क्या कह रहे हैं ध्यान से सब लिख लिया है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब ठीक है इसको बोलते हैं टी मानने की विधि, वेरिएबल चेंज करने की विधि, प्रतिस्थापन विधि का। ध्यान सुनिएगा होता क्या है कंसेप्ट। इसमें देखिएगा सबसे मेन चीज है कंसेप्ट ज्यादा नहीं है, बस छोटा सा बताएंगे जरूरी, बाकी आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा और यही सबसे बेस्ट चीज है। अगर ये चीज क्लियर हो गया बाकी कोई दिक्कत नहीं करेगा इंटीग्रेशन में। तो इसको जिसको इतना अच्छा समझिए कभी दिक्कत ना करिए। ठीक है होता क्या चीज है, कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर लिख दिया log x बटा x, अब बताइए कैसे कर पाएंगे? क्या डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है? सिर्फ log x रहता तब आगे जाकर सोचते 5 पर 7.6 में। अगर सिर्फ 1/x रहता तब अभी बन जाता, सिर्फ x रहता तब अभी बन जाता। अब log x बटा x है, u बाई v का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, अब कर नहीं पाएंगे। ये हो गया चीज e का पावर tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x पर, इसका हो गया इंटीग्रेशन। क्या इसका इंटीग्रेशन भी कर पाएंगे हम लोग? फिर देखिए 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, क्या इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे हम लोग? नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्टली किसी फंक्शन का डायरेक्टली जो 17 को फार्मूला है उस 17 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तब इसका एक रूल आया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड से मतलब टी मानने की विधि, यानी सिंपल सा कहते हैं क्लास 11th में हम लोग लिमिट पढ़े थे, तो लिमिट में लिमिट चेंज करने का कांसेप्ट था कि नहीं था? फंक्शन भी चेंज करते थे और लिमिट भी चेंज करते थे। क्यों करते? क्योंकि डायरेक्टली कोई फार्मूला में नहीं बन पा रहा था तो फंक्शन चेंज करके लिमिट चेंज करके दूसरे फार्मूले में ले आ रहे थे और तब आराम से बन जा रहा था। यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग फंक्शन चेंज करेंगे और ऑपरेटर। फंक्शन मतलब कि पूरा का पूरा फंक्शन हो गया। अगर इनका हम टी में ले जाएंगे तो जो dx है हो जाना चाहिए टी में, ये भी किस में होना चाहिए? dt में। ध्यान सुनिए पहले, अगर e मेरा x में तो ये मेरा क्या है? x में। e मेरा x जो क्या मेरा क्या है? x में। लेकिन अगर e मेरा t में हो जाएगा तो ये भी मेरा किस हो जाएगा? मतलब ये dx तो सब x वाला है नहीं है। अगर यहाँ dt है तो सब क्या होना चाहिए? d वाला। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर dy वाला है तो सब क्या होना चाहिए? तभी बनेगा। तो अब यहीं से कहानी क्या चीज है, आपको मानना पड़ेगा, कुछ फंक्शन को मानना पड़ेगा। अब मानकर उसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, लेट करना पड़ेगा, लेट करना होगा, मानना होगा। मानने की कुछ विधि वो विधि आपको हम बताएंगे। उसमें क्या है हम बता रहे, जरूरी बता ही रहे। हमेशा एक ऐसे फंक्शन को टी माना जाता है जिस फंक्शन का जब करेंगे डिफरेंशिएशन उस सवाल में जाओ। इस पूरे एक्सरसाइज में मात्र यही कंसेप्ट है, बाकी कोई कंसेप्ट नहीं है। बाकी कौन तक आपको खुद सोचना होगा कि कौन से सवाल में क्या लेट करे या लेट करने से पहले क्या सिंप्लीफाई करे। बस एक कंसेप्ट बता रहे हैं आपको हमें अलग से क्लास में कि टी उसी को माना जाता है जिसका जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन सवाल में दिया हुआ रहेगा। कि अगर मान लीजिए कि हम मान लें लोगस को टी मान लेते हैं, लोगस को टी मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, तो ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ लोगस को टी मान लिया बटा में x और dx तो मेरा बन जाएगा, x बन जाएगा? नहीं ना बनेगा। इन सब को भी टी में चेक कराना पड़ेगा, तब पहले से टी करा मानेंगे। लेकिन ये है क्या? dx, एकरा dt में लाना ना पड़ेगा। तो dt में तभी आएगा जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब। e का जब करेंगे डिफरेंशिएशन x में तो dt बटा आएगा नहीं आएगा? पहले उस पर समझा लेते, पहले डिफरेंशिएशन करने से समझा लेते हैं तब फिर कंप्लीट सवाल बनाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन का बीच का चीज हम बताते हैं आपको लेट करने के बाद, तब लेट करने का विधि आपको बताएंगे। जैसे ध्यान से मान लीजिए कि कहीं हम मान लिए हैं, लेट कर लिए हैं x स्क्वायर को टी। क्या मान लिए हैं? x स्क्वायर को टी। तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में करेंगे।
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कौन सा फॉर्मूला में? एक्स का पावर एट, पावर को पावर में से ये ना कि पावर में एक जोड़िए जो सब भाग लगाइए, वो इंटीग्रेशन है जी, ये डिफरेंशिएशन है, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा? अब बराबर टी है, टी का जब करें एक्स में तब क्या जाएगा? यहाँ सबको सेपरेट करना होगा, मतलब टी वाला एक्स तरफ और एक्स वाला हमको कांस्टेंट दो, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं है, कहेंगे 2 5 है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा जी, हमें सिर्फ वेरिएबल एक तक होना चाहिए, याद रखिएगा। तो ये बताइए dx यहाँ भागा में यहाँ कहाँ चला जाएगा? तो क्या 2x dx बराबर dt आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? 2x dx बराबर क्या आ गया? dt, क्लियर यहाँ तक है? आगे अगर मान लीजिए लेट कर लिए हम log x को t, log x को क्या माने? तो इसका जब करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x में, तो बताइए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x आ जाएगा बराबर t का करेंगे तो क्या आ जाएगा? dt बाय dx, यहाँ भागा में है कहाँ चलेगा? तो 1/x और dx बराबर dt, मतलब इक्वल टू किधर क्या रहेगा? dt, क्या रहेगा? और ds हमसे इधर आ जाएगा। अब शॉर्ट में भी करते हो, कैसे ध्यान से होगा। तीसरा चीज, अगर मान लीजिए कहीं हम मान लिए sin x को t मान लिए, किसको मान लिए? sin x, तो sin x को जब मान लिए हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? और dx बराबर क्या आ जाएगा? कहेंगे dx जानी रह के भागा से कहाँ जाएगा? गुना, एक साथ गुना में लेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अगर मान लीजिए कि कहीं पर आप मान लीजिए कि रूट एक्स प्लस 1 को t मान लो, रूट एक्स प्लस 1, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है? लेकर जब करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में करेंगे तो रूट एक्स का आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, और 1 कांस्टेंट है जी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, और आ जाएगा dx बराबर क्या आ जाएगा? t। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? इस प्रकार से बन जाएगा। हम कुछ तरह टी मान कर डिफरेंशिएशन कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा कंप्लीट सवाल पर आते हैं। कंप्लीट सवाल आप ही लोग बताइए, 2x/1 प्लस x स्क्वायर का करना है इंटीग्रेशन, क्या इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हैं? डायरेक्टली किसी फॉर्मूला में आएगा? अगर सिर्फ ऐसे रहता 1/1 प्लस या 2 भी रहता तब बन जाता है, 2 कांस्टेंट निकल लेता बाहर और 2/1 प्लस x स्क्वायर, और 1/1 प्लस x स्क्वायर के कर फॉर्मूला होता है, तब बनता कि नहीं बनता? लेकिन 2 के साथ क्या लग गया? x, क्या लग गया? तब तो दिक्कत हो गया, तब तो बन ही नहीं रहा है। तब क्या करना होगा? तब देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन टी मान लीजिए डायरेक्टली नहीं बनेगा तो दूसरे वेरिएबल में चेंज करेंगे, दूसरे वेरिएबल में चेंज करेंगे। अब ध्यान सुनिए पहले, मानना तो कोई आपको एक ही फंक्शन को है, सबको तो नहीं मान सकते, कोई एक ही को मानेंगे, चाहे तो 2x को माने चाहे 1 प्लस स्क्वायर को, अब एक को मान के बाकी सबको निकालना है, ठीक है। तो सबसे सिंपल से काम है, कोई फंक्शन मानेंगे, ऐसे फंक्शन को टी मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सवाल में आ जाए, याद रखिएगा। ऐसे फंक्शन को टी मानिए जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सवाल में दिया हुआ। बताइए हमारे पास दो फंक्शन है, एक ऊपर में दिया है 2x, एक दिया है 1 प्लस x स्क्वायर। 2x को अगर हम टी मानेंगे तो क्या x स्क्वायर या 1 प्लस x कभी भी आएगा? नहीं आएगा। लेकिन एक बार टी मान के देखिए तो 1 का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का और dx बराबर तक नहीं आता। या चाहेंगे तो सिर्फ हम सिर्फ x स्क्वायर को भी मान सकते, नहीं मान सकते। अगर सिर्फ हम 1 प्लस x स्क्वायर को न मानकर सिर्फ x स्क्वायर को भी मान सकते कि नहीं मान सकते? x स्क्वायर को हम t मानेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें दो चीज को मान सकते हैं, या तो x स्क्वायर को मान सकते हैं या तो 1 प्लस x स्क्वायर, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, हम दोनों समझ के बता रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले लेट कर लिए,
1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिए? क्या मान लिए? अब इसका क्या करेंगे? बाकी का मान निकालेंगे ना, तो डिफरेंशिएशन करेंगे। ध्यान से डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 1 का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का और बगल में dx ना। अब देखिए क्या यहाँ पे 2x dx है कि नहीं है? 2x dx है कि नहीं है? तो 2x dx के स्थान पे कितना लिख सकते हैं? अब बताइए अगर यहाँ 2 नहीं होता, सिर्फ अगर x dx का क्या होता है? x, तो x dx यहाँ पर आया कि नहीं आया? बस 2 यहाँ गुना में था, 2 कहाँ चला जाएगा? कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट अगर मैच नहीं करेगा ना, तो अगर यहाँ गुना में यहाँ कहाँ चला जाएगा? अब यहाँ भाग में यहाँ कहाँ से चलेगा? गुना में। कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम x ले जाएंगे तो सब फिर में x में बन जाएगा जी, t में नहीं ना बन पाएगा, तो सबको सिंगल फंक्शन में चेंज करना है। तो ध्यान से देखिए पहले। अब आते हैं सवाल के ऊपर, इंटीग्रेशन। ध्यान से ऊपर कुछ दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? और 2x dx का मान कितना है? कितना है? और dt हमेशा ऊपर ही रहेगा, ऊपर। घाटा में ऐसे कभी भी dt नहीं आएगा। अभी जितना सा हम लोग इंटीग्रेशन देखे, इंटीग्रेशन सब मिला के dx का नहीं था, तो dx का एक बटा में कभी मिला या नहीं मिला? याद रखिएगा। तो ये dt आ गया, यहाँ पर आ गया dt, बटा में तो बटा में आ गया। 2x dx का स्थान पर क्या रखिए? अब बताइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना गया है? क्या माना गया है? तो dt बटा t आया कि नहीं आया? dt बटा, यहाँ तक कहीं को दिक्कत है? इसको मानकर एक से इसको t में चेंज कर दिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है या नहीं? हम पहले बताए वैसे फंक्शन को t माना जाता है जिसका डेफिनेशन सवाल में दिया हो। देखिए कि उस ऊपर वाले को मान नहीं सकते हैं, मान लिए नीचे वाले को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिए। 1 का डेफिनेशन 0, एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन 2x, dx बराबर कितना जाएगा? dt। और 2x dx है कि नहीं है? तो ऊपर वाला के स्थान पे dt और नीचे वाला स्थान पे t रख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए एकरा करना है इंटीग्रेशन, कौन सा फार्मूला में करेंगे? कौन सा फार्मूला? और एक ऐसे नहीं कसते हैं 1/t dt 1/x नहीं जा रहा है, 1/t बन रहा कि नहीं बन रहा है? dt तो आजा ऑपरेटर ना हो गया, तो ये तो dt को वैसे भी बाहर कस नहीं कसते हैं, एक तरह वैसे नहीं कसते हैं 1/x और dx नहीं कसते हैं। तो 1/x 1/t 1/t है कि नहीं है? तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? ये बन जाएगा log mod t प्लस, अब बताइए log mod t, t पर सवाल मेरा x में था कि t में था? आंसर भी x में होना चाहिए। तो जहां जहां t होगा ना, t के स्थान पे जो माने उसको रख दीजिए। तो t बराबर क्या माने? log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। क्लियर यहाँ तक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी प्रकार से ध्यान से देखिएगा, पहले बात नहीं करेंगे, सोचिए समझिए। हम पहले बताएं इसमें जितना खुद का दिमाग लगा पाएगा ना उतना ज्यादा, जितना ज्यादा सवाल बनेगा उतना ज्यादा माइंड शार्प होगा, समझिए पहले। इसलिए एनसीईआरटी में दिया है 7.2 में 39 सवाल दिया, ठीक है, मात्र 39 है, इतना बनाना होगा। और आर्य सवाल में दिया होगा मित्तल का, ज्यादा नहीं है, मात्र 102 सवाल होगा और उसको बनाना होगा। हाँ बनाइएगा सर, मेथड स्कूल जो बनाएगा, जितना सवाल बनाएगा ना उतना प्रैक्टिस होगा। और नहीं बनेगा तो हमसे पूछिएगा। हम पहले ना किसमें फिक्स मेथड नहीं है, सोचना है, खुद से सोचना है। अब आप लोग सोचिए क्या में टी माने, एक्स को मानेंगे तो लोग तक भी जाएगा नहीं, क्या मानेंगे? तो लोग इसका डिस्टेंस क्या जाएगा? 1/x के फॉर्म है कि नहीं है? ये बटे के ना फॉर्म है जी, और बटे में आया नहीं आया तो केकरा टी माना जाएगा? ध्यान से देखिएगा, लेट करते हैं, लेट log x बराबर t। तो लोग अब करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x और बगल में d बराबर dt। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप देखिएगा मान है देयरफॉर इंटीग्रेशन ये log x है कि नहीं है? log x को क्या मान लिए? t। और देखिए तो dx बटा x है कि नहीं है? और एक नहीं कहते हैं या एक हम ऐसे कह सकते हैं log x into 1/x into dx, ऐसे भी कह सकते हैं नहीं कह सकते?
ये बटे में ना है, तो ऊपर है तो 1 cos नहीं कहते हैं, तो 1/x dx, 1/x dx, इन सभी के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? क्या लिख सकते हैं? और dt ऊपर की नीचे कहीं नहीं रहेगा जी, तो बन जाएगा t dt। क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? लोग x के स्थान पर माने थे t, तो लोग x को मान लिए t। कोई दिक्कत यहाँ तक? और dx/x था, तो dx/x आ रहा नहीं आ रहा? एक और स्थान पे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो बन जाएगा t dt। अब बताइए क्या एक और इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये कौन सा फॉर्म लग जाएगा? x का पावर x का पावर t का पावर कुछ नहीं, मतलब कितना है? अब x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या कहता है? पावर में एक जोड़ेंगे और जो है उसे पावर में है कितना? 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो आ जाएगा t का पावर 2/2 प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक? t के स्थान पर क्या माने थे? लोग, तो आ जाएगा log x का होल पावर 2/2 प्लस 2। जानते हैं बहुत लोग तो पहले सोचना नहीं पाते, फिर धीरे सोचने सीखते हैं, तो यहाँ लिखने में दिक्कत करते हैं। यहाँ तक कर लेंगे, यहाँ लिखने में गलती करेंगे। लिखने में गलती नहीं करना, ध्यान से देखिएगा। जो आया हुआ है एक माना हुआ है और एक डिफरेंस का निकाला हुआ है, ठीक है? उन दो को माना पुट करिए। माने कितना थे? लोग लोगों से कितना माने थे? t। तो इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन log x का स्थान पे क्या हो गया? आ गया। और dx/x बचा नहीं बचा, ये बताइए 1 into d आ जाएगा। और dx/x को हम क्या लिख सकते हैं? dt का नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक? और t का करेंगे तो t²/2, कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखिए मेन जड़ी बूटी लिख रही है। फिर उसी को मानते हैं, टी उसी को मानते हैं, हाँ टी उसी को मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन टी उसी को मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया रहता है। टी उसी को मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया रहता है। देखिए ध्यान से एक एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल दो था एग्जाम्पल नंबर 3। अब बताइए क्या ये डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो टी मानना पड़ेगा। ठीक है, टी माने साइन मानेंगे तो कोस रहेगा, कोस मानेंगे तो साइन। इसी को माने बताओ तो बढ़िया नहीं जाएगा जी। तो वही माने लेट कर लेते हैं साइन एक्स को टी, साइन एक्स को टी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स और dx बराबर कोई दिक्कत है तक? तो बताइए अब समझ गए कितना बार बनेगी, ठीक है ना? साइन एक्स को क्या मान लिए? अब जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन और dx बराबर। अब ध्यान से रखिए इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन साइन एक्स को क्या माने थे? और cos x dx है कि नहीं है? और cos x dx का स्थान कितना देगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब बताइए कौन सा फार्मूला? x का पावर x का पावर पावर में और जो उसे पावर में है कितना? एक जोड़ कितना देगा? 2 घटा में 2 प्लस ये माने तो साइन को, तो साइन स्क्वायर x बटा में 2 प्लस। आसान तो सबसे सब आसानी है, समझ गए तो जब जो बुटी जो लिखवाए जो बुटी वो समझ गए तो फिर सब आसान है। देखिए एक पूरा आपको बता दीजिएगा, अभी भी आई सवाल है 1 नंबर का। एकरा टी माने एकरा 1 प्लस टी मानेंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए कुछ
क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस है ना, बटे में ना है। ये दिमाग लगाना, आपको ये सोचना है, इसलिए निकाली जरूरी है। टी उसी को माने, अब एक टी मानेंगे वो टी में आ जाएगा। तो कितना टी माने? कितना टी माने? tan इनवर्स x को टी मान लिए। अब जब करेंगे डिफरेंशियल तो tan इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बराबर dt। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ई को तो कुछ नहीं किए हैं जी, तो ई है तो ई पावर tan इनवर्स x, tan इनवर्स को क्या माने थे? इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ई का पावर आ जाएगा t। अब देखिए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी, 1/1 प्लस कुछ तो 1 ऐसे कह सकते नहीं कह सकते, बटा में है देखा 1 बटा कह सकते नहीं कह सकते, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी, इन सभी का स्थान पर क्या लिख सकते हैं? ई का पावर टी इंटू, आया कि नहीं आया? ध्यान से पहले इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन ई तो ई tan इनवर्स x को क्या माने थे? t, तो e का पावर t। अब एक जब डिफरेंशियल किए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ds, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ds, इन सभी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? dt। तो dt आया कि नहीं आया? अब बताइए कौन सा फार्मूला में? कौन सा? e का पावर s का इंटीग्रेशन e का पावर t का e का पावर t प्लस और t का स्थान पर रख देंगे। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कहीं को दिक्कत? अरे यहाँ तक कहीं को दिक्कत है? tan इनवर्स का डिफरेंशियल कैसे आ गया? तो पावर में ना रहता। नहीं नहीं ठीक है, हम तो कुछ भी नहीं के पावर में, अगर ऐसा मिलेगा ना साइन इंटू कोस एक्स साइन, तो सिर्फ कोस को ही मानते, तो कोई जरूरी नहीं है किसी को वो ई के पावर को माने। गुना ना खत्म माने पावर में ना। हाँ तो क्या दिक्कत है, हम इसको अलग से माने, ठीक है। tan इनवर्स को अलग से सिर्फ मान ले, पावर जहाँ है वहाँ पर ई का पावर टी हो जाएगा, उससे क्या दिक्कत है? ध्यान से देखिएगा, पावर में या कहीं भी या एक्स का स्थान पर टी किसी को माना जा सकता है, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, इस tan इनवर्स को सिर्फ tan इनवर्स को मान लेती, क्या मान लेती? अब एक बार जब करेंगे डिफरेंशियल तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह कितना आ जाएगा? dt। तो ई हो जाएगा, एट ई को नहीं माने थे, tan इनवर्स को कितना माने थे? t, तो t हो गया, और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ds, अब बटा में 1 प्लस स्क्वायर ds, इन सब के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? लिख दे dt। अब e का पावर t, तो e का पावर t अब प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक? एक सवाल और बताइए, देख कर जल्दी बताइएगा। डिप्रेशन करके देखिए ना, एक दिखा कर ऊपर वाले को टी में क्या जगह, तो नीचे वाले में क्या है? रूट के साथ से, रूट को छोड़ के, रूट को छोड़ के, तो रूट को साथ में मानेंगे तो रूट इसका फिर 1 में रूट से बन जाएगा जी, नहीं ना? तो रूट के साथ से को छोड़ के, रूट को छोड़ के क्या मानेंगे? लेस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर टी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स का इंटू डी बराबर, आया कि नहीं आया? अब जब ध्यान से देखो इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 और dx, 2x प्लस 1 और dx बराबर क्या हो जाएगा? और बटा में तो रूट है तो रूट, और एक का मान लिए, वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ना? इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 और dx बराबर dt, बटा तो बटा, रूट तो रूट, अब इसका क्या मान लिए? बताइए कौन सा फॉर्मूला? कौन सा? 1/√x का क्या होता है? 1/√t क्या बन जाएगा? 2√t प्लस 2√t, t का स्थान पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो होमवर्क में दो चीज का, एक्सरसाइज 7.2 जहां तक हो सके वहां तक बनाइए कम से कम 10 तक। दूसरा चीज, ये 5 एग्जांपल दिए हैं, 5 एग्जांपल को आपको 2 बार बनाना है। एक बार इसको देखकर समझ के बनाइए और एक बार बिना देख के बनाइएगा। पहले बता इन्हीं 5 एग्जांपल को, तो क्या इसका महत्व जान रहे क्या चीज है अच्छे से।
समझ गया पहले? और उसके बाद एक्स्ट्रा मन है तो आर्य सवाल बुक है, नहीं है तो मोबाइल में PDF होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा आराम से।